हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। कैसे हो सभी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। चलिए सो शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर नेम इज ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। सो ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस क्या होता है, इस चीज को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 1। सो अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज फटाफट से जाकर लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करो ताकि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ओके, चलिए। सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 डन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी गिवन है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझे जरूर से यहाँ पर डीएम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे हमारे आज के टॉपिक को। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था इन लास्ट लेक्चर। देन हमने कंप्लीट किया था डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स का डेफिनेशन भी कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट हमने कंप्लीट किया था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, वो चीज़ को भी हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया था, उनके डिफरेंसेस को, ठीक है। आई होप सो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक नंबर 4 की तरफ। टॉपिक 4 के अंदर हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। एडवांटेजेस क्या है, ई कॉमर्स के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। अब ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज को हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। लाइक फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हमें फर्स्ट एडवांटेज हमें यहाँ पर दिया हुआ है ग्लोबल रीच। ई कॉमर्स मतलब कि जो हमारा बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस है, कॉमर्स मीन्स बिजनेसेस का जो ये हमारा बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम ई लगा रहे हैं। इट मीन्स कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये किसके थ्रू होगा, ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। और जो भी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हो रही है उसे हम ग्लोबल लेवल पर लेके जा सकते हैं, ग्लोबली रीच कर सकते हैं हम लोगों से। अगर आप दूसरे कंट्री में हैं, आपको दूसरे कंट्री के लोगों से बात करनी है, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, वो आपकी चीज़ें बाय कर सकते हैं, आप उनकी चीज़ें बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ये जो आपका बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस है, ये जो पूरा टोटल कॉमर्स मीन्स बिजनेस का जो ये प्रोसेस है, वो हम ग्लोबल लेवल पर कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अभी के टाइम पर। लोगों से रीच आउट करने के लिए आपको किसी भी तरह की सोर्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली उन्हें मेल कर सकते हैं। आपको बस सिंपली मेल करना है, वो आपके मेल को रिस्पॉन्स करेंगे और इससे आप उनसे, लोगों से, किसी भी इंसान से आप इजीली रीच आउट कर सकते हैं, इजीली उनसे बात कर सकते हैं। अपने बिजनेसेस को आप आगे लेके जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बाय करना है, किसी अदर कंट्री से करना है, आप वो भी चीज़ें कर सकते हो इजीली, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट इज लेस पेपर वर्क। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस पेपर वर्क हो रहा है। हम सारी चीजें डिजिटली कर रहे हैं तो पेपर वर्क का बहुत ज्यादा लेस यूज हो रहा है। एवरीथिंग इज डिजिटल, डिजिटली हो रहा है सारी चीजें, तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा लेस है, ठीक है। लो कॉस्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट कितना ज्यादा लो आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जब मैनुअली चीज़ों को कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। एक टाइम पर कौन अवेलेबल है, ये सारी चीज़ों को हमें देखकर काम करना पड़ता है, ठीक है। बट जब हम डिजिटली चीज़ें कर रहे हैं तो हम खुद से अकेले भी किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उसे हम रन करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एम्प्लॉयर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम आता है और चीज़ें भी थोड़ी सी कम खर्च होती है। हम मीन्स लाइक आप शुरुआत कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, लो कॉस्ट होता है, इजी टू फाइंड चीपर और अ बेटर ऑप्शन। हम चीपर एंड बेटर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इजीली, ठीक है। सो इससे आपका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प रूरल एरिया। ये क्या करता है, हेल्प करता है रूरल एरिया, लाइक प्रोडक्ट्स अवेलेबल इवन इन अ रिमोट प्लेस। सो जैसे समझो कि आप किसी गांव में रह रहे हैं, ठीक है। गांव में पहले के टाइम पर अगर बात करें, पहले के टाइम पर क्या, अभी के टाइम पर भी बात करें, तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। मेरा गांव बिहार में है।
अब वहाँ पर हम जैसे मुंबई में हम जो हमारे लिए जो जो चीज़ें अवेलेबल होती है, दिल्ली में जो हमारे लिए चीज़ें अवेलेबल होती है, वो चीज़ें, वो सेम चीज़ें, वो सेम प्रोडक्ट हमारे लिए गाँव में अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और अगर वो चीज़ें अवेलेबल है तो उस पर प्राइसेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है प्राइसेस। तो अगर हमें वो प्राइसेस नहीं जम रहा है, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, ठीक है। हम फटाफट से अमेज़न करेंगे, हम मिंत्रा कर सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ज़ेप्टो, ज़ोमैटो तो मेरे गाँव तक नहीं पहुँचा हुआ है, अगर आपके गाँव में आ चुका है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ में इस तरह की चीज़ें जल्दी अवेलेबल नहीं होती है, बट ई कॉमर्स की वजह से वहाँ पर भी लोग कहीं भी किसी और जगह से भी नई नई चीज़ें, जो भी उन्हें शॉपिंग करना है, जो भी चीज़ें उन्हें मंगवानी है, वो ईजिली लो कॉस्ट में ईजिली मंगवा सकते हैं प्रॉपर टाइम में, ठीक है। बट वही चीज़ें अगर वो दुकानों पर लेने जाएंगे तो उन्हें वो पैसे भी ज़्यादा पड़ जाते हैं, और जाना आना, ट्रैवलिंग इश्यूज, मल्टीपल चीज़ें हो जाती है, ठीक है। सो ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है रूरल एरिया के लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एनी टाइम शॉपिंग। एनी टाइम शॉपिंग ये एक बेस्ट चीज़ है किसी भी गर्ल के लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ड्रेसेस चाहिए, आपको कुछ भी कॉस्मेटिक्स की चाहिए, शूज़ चाहिए, सैंडल्स चाहिए, पर्सेस चाहिए, जो भी चाहिए, आपको बस स्क्रॉल 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 एंड देन क्लिक बाय, उस चीज़ को आपको बाय कर लेना है, वो आपके पास 2 या 3 दिन के अंदर में इजीली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉपिंग के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको पूरा मार्केट घूम घूम कर चीज़ों को प्राइसिंग उनके साथ वो क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग कर करके, भैया इतने का दो, भैया इतने का दो, नहीं इतने का नहीं, मैं इतने का लूँगी। सो ये चीज़ों से अगर आपको बचना है तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आप इजीली ऑनलाइन जाइए, जो भी आपको शॉप करना है वो आप शॉप करते हैं, है ना। ये चीज़ तो हमें पता ऑलरेडी है ना। सो एनी टाइम शॉपिंग, 24 आवर वेबसाइट्स आर ओपन, ठीक है। ऑलवेज वेबसाइट्स ओपन रहती है, हमें 24/7 कभी भी कुछ भी शॉप करना है हम इजीली शॉप कर सकते हैं, ठीक है। वो तुरंत आएगा नहीं हमारे पास, मुंबई में तो आ जाता है, बट गाँव में जो चीज़ें नहीं अवेलेबल है वो नहीं आ पाती है, ठीक है। टाइम लगता है बट वो चीज़ें मिल तो जाती है एटलीस्ट। चलिए, नो इंटरमीडिएटरी मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर एंड कस्टमर। यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है कस्टमर का एंड किसी भी बिजनेस के पार्ट, मीन्स बिजनेस जो कस्टमर है, जो भी इंसान है, उनका डायरेक्टली चीज़ों को वो डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कोई एक ब्रोकर काइंड ऑफ है ना, ब्रोकर काइंड ऑफ हो जाते हैं ना। जैसे समझो कि आपको कोई रेंट ही लेना है, ठीक है, रेंट पे आपको कोई रूम लेना है। अब रेंट पे रूम लेने के लिए हमारे पास बीच में एक ब्रोकर आ जाता है। वो ब्रोकर क्या करेगा कि पूरा एक जो मंथ का जो रेंट होता है वो रेंट उसको चाहिए होता है, ठीक है। बट वो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो रॉन्ग हो रहा है। बट यहाँ पर कुछ अलग अलग साइट्स आ चुकी है। अगर आपको रेंट पे रूम लेना है तो हम क्या करेंगे, 90s प्लॉट पे जाएंगे, ठीक है, nobroker.com पे जाएंगे, और फटाफट से वहाँ पर जाकर क्या कर लेंगे, हम विदाउट एनी ब्रोकर हम इजीली रीच आउट कर सकते हैं किसी भी पर्सन से, ठीक है। So, यहाँ पर कोई भी अदर पर्सन आकर हमारे साथ कुछ भी गलत करके नहीं जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात आ चुकी है। हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है किसी भी सेलर से, किसी भी कस्टमर से, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है पब्लिक सर्विसेज लाइक यूज इन गवर्नमेंट वेबसाइट फॉर अ सर्विसेज। हम सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का यूज कर सकते हैं ऑनलाइन। आप समझ नहीं सकते कि इंटरनेट के थ्रू, अभी आप 12th स्टैंडर्ड में है, बट अगर आप अभी से कोशिश करेंगे ना, आपको अगर चाहिए तो मैं आपके लिए ना कुछ पीडीएफ्स बना सकती हूँ, कुछ नोट्स बना सकती हूँ। आप मेरे इंस्टा पर जा सकते हैं एंड आप वहाँ पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, जिस पर हम क्या करेंगे कि आपको इजीली इंटर्नशिप कैसे मिल सकता है, आप इजीली और नई नई चीज़ों को कैसे सीख सकते हो, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो वो भी मैं आपको सिखा सकती हूँ इफ अगर आपने कमेंट सेक्शन में बताया तो, ठीक है। चलिए, सो ये है कुछ बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिसएडवांटेज की तरफ। कि एडवांटेजेस तो हमने देख लिए, इतने सारे एडवांटेजेस है, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है यहाँ पर, सबसे पहला डिसएडवांटेज हाई सेटअप कॉस्ट। हाई सेटअप कॉस्ट,
ये एक डिसएडवांटेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप कोशिश करेंगे अगर अपने बिजनेस को सेटअप करने की तो वो लो कॉस्ट में भी हो सकता है, बट अगर आप कोई बड़े लेवल पर कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाई सेटअप कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, वेबसाइट के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जैसे आपको आप अभी अभी हमारा जो ये चैनल है JR ट्यूटोरियल्स, JR कॉलेज पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग के टाइम पर, अब जो ये जो बिजनेस है ये भी एक तरह से बिजनेस है। ठीक है, सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पहले के टाइम पर जब भी हमने शुरू किया हुआ था तो हमने एक जो व्हाइट बोर्ड होता है, सिंपल सा घर के अंदर ही व्हाइट बोर्ड के साथ में नॉर्मल सैमसंग का फ़ोन लेके शुरू कर दिया था। ठीक है, बट जैसे 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 आगे बढ़े हुए, पैसे आए, उसके बाद से हम, अभी मैं आपको वेब कैम के ऊपर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड्स अवेलेबल है, दो दो डिजिटल बोर्ड से हम इजीली कहीं पर भी जाकर जो भी चीज़ें चाहिए हम इजीली वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो मल्टीपल चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, सो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अगर आप शुरू करेंगे तो आगे जाकर आप बहुत अच्छा कर भी सकते हैं। ठीक है, बट आता है कि थोड़े बहुत कॉस्ट पे करने पड़ते हैं। आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, JR कॉलेज के एप्लीकेशन या JR ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पर जाएंगे तो हमें भी एप्लीकेशन को बाय करना पड़ा था। ठीक है, तो बाय करने के लिए हमने भी कॉस्ट पे किया हुआ है। ठीक है, तो उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये चीज़ों में आता है, कॉस्ट लगता है। ठीक है, सो हाई सेटअप कॉस्ट है। उसके बाद नो पर्सनल टच, नो पर्सनल टच है, कस्टमर्स कान टच और सी प्रोडक्ट फिजिकली। आप जैसे दुकानों पर जाते हैं तो आप कपड़ों को चेक कर लेते हैं, है ना, टच करके चेक कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी, मटेरियल, सारी चीज़ों को आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट जब आप ऑनलाइन चीज़ों को ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर लिखी हुई चीज़ें हैं बट आप उसको टच करके नहीं देख सकते, आप बस उसे, जो भी फोटोज़ अवेलेबल है उन फोटोज़ को आप क्लिक कर करके देख सकते हैं इजीली। ठीक है, सो इस तरह से आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि पर्सनल टच नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज माना जा सकता है कि हम पर्सनली उन चीज़ों को टच नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी उसकी चेक नहीं कर सकते हैं। वो हमारे आने के पास, हमारे पास जब आ जाएगा तभी हम उस चीज़ को टच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी इशू, यस, सिक्योरिटी एक मेजर इशू है। रिस्क ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, हैकिंग बहुत ज़्यादा होती है, आइडेंटिटी मीन्स की लाइक बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो जाती है। जैसे समझो कि मैंने एक वीडियो देखा हुआ था, आईफोन ऑर्डर किया हुआ था, उसके अंदर साबुन था। ठीक है, बट अभी मैंने जब आईफोन ऑर्डर किया तो हमारा ओपन बॉक्स डिलीवरी था। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि अभी वो धीरे धीरे वो चीज़ों को वो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हैकिंग, फ्रॉड, ये सारी चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ता है, ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। अगर जब भी चीज़ें इंटरनेट की बात करें हम, तो इंटरनेट हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है बट उसके साथ साथ कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। ठीक है, डिलीवरी इशू, यस, डिलीवरी इशू आता है, डिले इन डिलीवरी, डैमेज प्रोडक्ट, रॉन्ग आइटम, ये चीज़ें होती है हमारे साथ में, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। बट अगर आप किसी ट्रस्टेड साइट से ऑर्डर करेंगे चीज़ों को, ट्रस्टेड साइट से आपको कुछ भी सेल करना है या बाय करना है तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम फेस करनी पड़ेगी, बट जनरली ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। अगर कोई चीज़ डिजिटल है तो उसके अंदर कुछ तो भी डिसएडवांटेज होगा, तो ये कुछ 4 डिसएडवांटेज यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कौन कौन से टाइप हैं वो चीज़ हम यहाँ पर अभी समझने वाले हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप है। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज B2C। B2C ई कॉमर्स मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर। B2C ई कॉमर्स क्या होता है, जहाँ पर बिजनेसेस क्या करता है, कस्टमर्स को रीच आउट करता है, लाइक बिजनेसेस सेल डायरेक्टली टू कस्टमर। जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हम क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट ऑन करते हैं, अमेजोन ऑन करते हैं, मिंत्रा और मैनी मोर, बहुत सारे अलग अलग साइट्स, एप्लीकेशंस जिसे हम ओपन करेंगे, वहां से हम चीज़ों को ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो ये एक बिजनेस पार्टनर क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस से कस्टमर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ठीक है, B2C का मतलब क्या हो जाता है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेसेस डायरेक्ट कस्टमर से कर रहा है, मतलब कस्टमर, बिजनेसेस डायरेक्टली कस्टमर के थ्रू, मीन्स कि जैसे कस्टमर उनसे डायरेक्टली कर सकते हैं। लाइक आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, कुछ भी चीज़ें ऑर्डर प्लेस करनी है तो आप इजीली उस बिजनेस से मीन्स कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, मैं कोई मिस या कंफ्यूजन क्रिएट ना कर रही हूँ।
ओके, सो बिजनेस सेल डायरेक्टली टू अ कस्टमर, बिजनेसेस डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ओके, नेक्स्ट इज बी टू बी, बिजनेसेस टू बिजनेसेस। यहाँ पर बिजनेसेस कस्टमर को सेल नहीं कर रहा है, बिजनेसेस दूसरे बिजनेसेस को सेल कर रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल हमें यहाँ पर दिया हुआ है टाटा कम्युनिकेशंस, ठीक है। जैसे होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने होलसेल में, मतलब होलसेलर का एक बिजनेस हो गया, रिटेलर का एक बिजनेस हो गया। ओके, यहाँ पर कस्टमर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। होलसेलर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है अपनी चीजें किसको, रिटेलर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेसेस को कनेक्ट कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बी टू बी। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास सी टू सी, मतलब कि कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर रीच आउट करता है दूसरे कस्टमर को, ठीक है। सो यहाँ पर जो बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस है वो किसके बीच में हो रहा है, बिजनेस और कस्टमर के बीच में हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर बिजनेस और बिजनेस के बीच में हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर किसके बीच में हो रहा है, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के, ठीक है, बीच में हो रहा है। बीच में वो किसका यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर सेल टू अदर कस्टमर, किसी दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल OLX, क्विकर, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अपनी गाड़ियों को क्या कर रहे हैं, एक कस्टमर जो यूज कर रहा है वो क्या कर देता है, रीच आउट करता है दूसरे पर्सन को, मतलब वो उसके डिटेल्स वगैरह डाल देंगे, और जिसको भी वो बाय करना है वो वहाँ पर नंबर भी रहता है, और सारी चीज़ें व्हाट्सएप वगैरह सब अवेलेबल होता है, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इजीली हो जा रहा है यहाँ पर चीजें, मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से कनेक्ट करके वो आपस में ही उसे सेल कर लेते हैं, ठीक है। सो जब हम इस तरह का सेलिंग और बाइंग प्रोसेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, C2C कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको नो ब्रोकर और 90s प्लॉट ये सब भी बताया हुआ था, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को या फिर प्लॉट को बाय कर रहे हैं या रेंट पे हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं, तो जो डायरेक्ट ओनर जो होता है, जो ओनर है उनसे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास C2B, मतलब कि कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, कस्टमर टू बिजनेस, लाइक कस्टमर ऑफर सर्विसेज टू बिजनेस, कस्टमर क्या करता है, सर्विसेज ऑफर करता है टू द बिजनेस। अब जैसे समझो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है या एक बहुत बड़ा कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, ठीक है। उन्हें कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करवाना है, तो वो क्या करेंगे, एक पर्सन को हायर करेंगे, वो एक फ्रीलांसर होगा, वो क्या करेगा, अपने काम को बेचेगा, लाइक वो काम करेगा और उस काम के बदले उसको उस तरह से पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक कस्टमर बिजनेसेस को अपना काम, वो बिजनेसेस को दे रहा है अपना काम, अब वो बिजनेसेस को बेच रहा है, लाइक ब्लॉगर्स हो गए, ठीक है। ब्लॉगर्स ब्लॉग लिखते हैं, लिखने के बाद वो चीज़ें दे देते हैं, ठीक है। तो उस तरह से मीन्स फ्रीलांसिंग अभी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, बहुत सारे जो अलग अलग बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके अंदर वो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, फ्रीलांसर्स वो काम कर करके उनको दे देते हैं और वो उतने पैसे उनको दे देते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अभी आप भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। फ्रीलांसिंग आप कैसे करेंगे, अगर आपको जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा टाइप ऑफ ई कॉमर्स, कौन कौन से टाइप के ई कॉमर्स थे, B2B, B2C ई कॉमर्स, B2B ई कॉमर्स, C2C ई कॉमर्स एंड C2B ई कॉमर्स, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि लेक्चर आपको कैसा लगा एंड फटाफट से लाइक कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।